कोशिश होती तो ला पे सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे को एक सेकंड देना, सिर्फ एक सेकंड दो मेरे को, एक सेकंड दो। चलो क्लास शुरू करते हैं। जैसा आपको कहा था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन शुरू करेंगे, देन आफ्टर आपका वोकैब बचेगा खत्म। ठीक है, कुछ आपके ग्रामर का एक आधा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो स्टार्ट करने के बाद मैं फिर आगे चलूंगा। तो आज की क्लास में जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए एक चीज कर लेना कि अपनी रीडिंग अच्छी कर लेना। ठीक है, और आपके एग्जाम में ये दे रखा है कि मे बी 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको आ सकते हैं, बट वो 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको 3 ही डाल दे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 15 मार्क्स का एग्जाम है आपका, है ना। तो मान के चलते हैं एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं। और वो ऐसा बोल सकते हो आपकी वो आपके उसने बोल रखा है कि 2 आ सकते हैं आपके कहाँ से, आपके न्यूज़पेपर से। करंट, जो करंट उठ के आता है ना, तो करंट से आपके 2 आ सकते हैं। और आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो स्टोरी बेस्ड आ सकता है, कि स्टोरी होती है ना, जैसे कोई बुक से उठा ली उसने कोई स्टोरी, है ना, वहां से कोई एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। बट एक चीज हमेशा याद रखना, यहाँ पे बस रीडिंग अच्छी होगी ना तुम्हारी, तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आराम से अच्छे से निकाल लोगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो हमें क्वेश्चन कितने डालते हैं। ऑल दो मैं यहाँ पे आपको ऐसा बोल दूं कि मैं यहाँ पे मतलब आप ऐसा बोलो, गेस कर लो हाँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, 5 क्वेश्चन डाल देगा। तो एक क्वेश्चन ए अगर देखा जाए तो 2 मार्क्स का रखा है उसने, है ना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रखा हुआ उसने, तो ऐसा तो करेगा नहीं ना कि एक क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन डाल देगा। तो ऐसा होगा कि मे बी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाल दे पूरा और उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछ ले, है ना। तो ऐसा हो सकता है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और समझ लो 6 मार्क्स के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे। बट जो जो तुम्हें मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगा, मैं तुम्हें एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। ठीक है, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तुम्हें बैंक लेवल तक का भी करवा दूंगा। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके चले जाऊंगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो बस रीड करने की बात है, अगर मेरे को समझ आता है तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत आराम से कर सकता हूँ। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे चलते हैं। ठीक है, तो पहले कुछ चीजें बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो मेरे को बस एक सेकंड दे दो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, चलो कुछ कुछ पहले बेसिक सी चीजें बताऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो कहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने से पहले कुछ चीजें जो हमें जान लेनी चाहिए, वो क्या क्या है। सबसे पहले हमें अच्छे से रीड करना आना चाहिए। अगर हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे एक। ठीक है, मैंने तुम्हें जब स्टार्ट करा था ना, तो मेरे को लगता है कि 2 महीने तो हो चुके हैं आपको मेरे को इंग्लिश पढ़ाते हुए। आप 2 महीने से मेरे को जानते हो सारे के सारे। ठीक है, और 2 महीने पहले मैंने ये कहा था कि जब आप रीड करना शुरू करोगे तो आज से शुरू करना, क्योंकि 2 महीने या 1.5 महीने बाद जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, फिर ये मत को करना कि जब हम रीड कर रहे हैं तो हमें समझ नहीं आ रही। ऐसा बहुत बार होता है कि हम जब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट पे भी जाएंगे, मैथ्स रीजनिंग पे जाते हैं, तो हमें जब रीड करते हैं ना तो समझ नहीं आता, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता वो चाहता क्या है। बोला उसने शायद प्रॉफिट हो रहा होगा, हम लॉस निकाल के बैठ गए होंगे, ऐसा कर रहे होते हैं। तो वो चीजें मत किया करो, आप ऐसा करो, रीडिंग अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लो। ठीक है, रीडिंग अपनी थोड़ी सी अच्छी कर लो ताकि चीजें आपको क्लियर होना शुरू हो जाए। अब कहता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक है क्या, इसको सॉल्व करने के लिए कोई ट्रिक है। अब ट्रिक कुछ नहीं है, रीड करना पड़ेगा। बट ये है कि आप ऐसा कर सकते हो, इसको और जल्दी से कर सकते हो, और जल्दी से। यहाँ पे एक बच्चा शायद 5 6 6 मिनट लगा रहा है, आप वहां पे 3 से 4 लगा सकते हो,
है ना, 1 मिनट उससे पहले कर सकते हो। बट वो सिर्फ इसी, मैं ये ऐसा बोल रहा हूँ, तुम्हारी रीडिंग और उस आगे वाले पर्सन की रीडिंग स्किल बराबर है। आप चाहते हो उससे मैं 30 सेकेंड या 1 मिनट पहले कर लूं, तो वो कैसे किया जाए? वो कैसे किया जाए? कहता सबसे पहला आप ये करोगे, आप सीधे क्वेश्चन पे चले जाना। किस पे चले जाना? सीधा क्वेश्चन पे चले जाना। और क्वेश्चन पे जाके एक बार क्वेश्चन को एक बार रीडिंग दे देना कि क्वेश्चन पूछा क्या क्या है। क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछा क्या क्या है, तुम्हें जब ये समझ आएगा ना, और जब तुम रीड करने जाओगे, तुम उन उन बातों पे ध्यान दोगे। अच्छा ये वाले रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अच्छा यहाँ पे वो वाला क्वेश्चन की बात थी, तो ये अच्छा ये ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है। अच्छा अच्छा वो वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसा कर लिया। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि पहले क्वेश्चन रीड करो और फिर आंसर ढूंढना शुरू करो, मैं ये कह नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ तुम एक बार क्वेश्चन रीड करो, उसके बाद यहाँ पे आओगे ना, आपको आंसर दिखना शुरू हो जाते हैं, और आप थोड़ा सा जल्दी कर पाते हो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एज कंपेयर टू बाकी बच्चों के। ठीक है। तो ये कुछ भी इसमें टिप्स नहीं है, बस रीड अच्छा करना है और मेरे साथ तुमने चलना है अब। और तुम्हें समझ आएगा कि हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम इतने आराम से करें तो हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने बहुत बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, ताकि आपको जब एग्जाम में आप जाओ, जब आपके सामने एक छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखे और क्वेश्चन देखें, आपके 5 में से 5 मार्क्स हैं। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। इससे बड़ा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा, हम वो भी कर सकते हैं अगर हम ये कर पा रहे हैं। तो हम पहले कुछ नहीं करेंगे, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये नहीं है, ये है, पूरा याद रखे। ठीक है, तो क्यों चिंता कर रहे हो? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, तुम्हें लगा था मजाक करने वाला हूं, मैं सच में सीरियस हूं। ठीक है, तो एक बार पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है उसने? कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द वेरियस मेरिट्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन इन इंडिया। पहला कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि कुछ स्मार्ट सिटी की बात चल रही होगी, और उसका मिशन जो है इंडिया में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कि स्मार्ट सिटी का कुछ मिशन है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है एक। चलो, दूसरा क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स। पहले उसने मेरिट पूछे स्मार्ट सिटी के, अब फैक्टर पूछे स्मार्ट सिटी की ग्रोथ के, तो ऐसा कुछ है। हम आंसर अभी नहीं देख रहे। ठीक है, हमें ये थोड़ा थोड़ा याद रखना है। मेरिट्स है, मेरिट्स स्मार्ट सिटी के ग्रोथ के, फैक्टर्स। ठीक है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू कॉन्टेक्स्ट। अब ये ट्रू कौन सा है ये भी एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, शायद ऐसा कुछ हो। कहता अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। स्मार्ट सिटीज की डिसएडवांटेजेस, आपको ध्यान किस पे देना है? मेरिट्स पे, ग्रोथ पे, और स्मार्ट सिटी के डिसएडवांटेज पे। मतलब तुम्हें समझ आ गया, पैसेज शायद स्मार्ट सिटी के ऊपर है। ठीक है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन्ड करेक्ट एज पर प्रोजेक्शन ऑफ सेंसस। मतलब वहां पे शायद एक सेंसस हुआ था 2011 में, और वो किसके लिए हुआ होगा? स्मार्ट सिटी के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग सही स्टेटमेंट कौन सी है, ये पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसमें से कौन सा सही नहीं है, एक बार वो पढ़ के देख लेंगे। कहता ये फिर कुछ वर्ड्स है कि स्मॉल्डरिंग एक वर्ड था वहां पे, उसका मतलब बताओ। इंटरवेनिंग एक वर्ड था वहां पे, उसका मतलब बताओ। एग्लोमरेशन वहां पे एक वर्ड था, उसका मतलब बताओ। और एकोमोडेट एक वर्ड था वहां पे, उसका मतलब बताओ। ये 10 क्वेश्चन है आपके, और ये हम तभी सॉल्व करेंगे जब हम पैसेज पे जाएंगे। तो अब आराम से एक एक लाइन करके पैसेज रीड करते। कल की क्लास में मैं तुम्हें छोटे छोटे पैसेज तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, ताकि तुम उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। ये आपको मजाक लगे, कल वाले पैसेज मजाक लगे, इसलिए लेके आया हूं। चलो, आई विश कि आप इसको अच्छे से रीड कर पा रहे हो। एक बार अगर आप इसको अच्छे से रीड कर पा रहे हो, मेरे को एक बार बता दो, क्या ये विजिबल है आपको? क्या ये विजिबल है? क्या आप इसे रीड कर पा रहे हो? ऑनलाइन वाले जितने भी हैं, इधर आओगे? फिर लाइट बंद कर दूंगा ना मैं, तो फिर कैमरा के लिए लगा रखी है। ओके, एक बार सब रीड कर पा रहे हैं ना इसे? ठीक है, अब आराम से चलते हैं। तुमने कुछ नहीं करना, तुम्हें बस मेरी बात सुननी है आराम आराम से। वैसे एक टेक्निक आपकी आती है, पहले सुन लेना। वैसे एक टेक्निक आपकी आती है जिसे नाम दिया जाता है स्किमिंग का, है ना? तो मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। आपने पहले क्वेश्चन रीड करा, फिर उसके बाद आपको स्किम करना होता है। बट आप स्किम करते कैसे हो? आप मेन मेन पॉइंट्स रीड करते हो। अब आपको मेन मेन पॉइंट्स पता है जो क्वेश्चन में पूछ रखे हैं, तो हम उस बच्चे से ज्यादा जल्दी से कर पाएंगे। वो जो बच्चा होगा ना, उससे ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। अब चलते हैं आपके पैसेज पे। चलो, कहता सिटी कैन बी डिफाइंड एज स्मार्ट
when investments in human social capital and traditional and modern communication infrastructure fueled sustainable economic development and a high quality of life. चलो, तो कहता एक सिटी को स्मार्ट तब डिफाइन करा जाता है जब इन्वेस्टमेंट्स की जाती है ह्यूमन और सोशल कैपिटल में और ट्रेडिशनल और मॉडर्न कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, और वो सब चीजें जो है वो फ्यूल करती है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। नहीं समझ आ रही? आराम से करते हैं। देखो, कहता एक सिटी जो है उसे तभी स्मार्ट कहा जाता है जब वहां पे ह्यूमन सोशल कैपिटल और ट्रेडिशनल मॉडर्न कम्युनिकेशन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसे डेवलप किया जाता है, और जब वो डेवलप होता है ना आपका, वही चीज जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करती है और वहां पे एक हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्ड करती है। तो स्मार्ट सिटी किसे बोला उसने? जहां पे बहुत ज्यादा क्या आपको देखने को मिल रहा है, एक ऐसा बोलो कि कैपिटल फ्लो वहां पे देखने को मिल रहा है, वहां पे तरक्की की जा रही है, और वही चीज जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प कर रही है, उसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है। और वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है स्मार्ट सिटी में हाई होती है। कहता विद वाइज मैनेजमेंट, कहता अच्छी मैनेजमेंट के साथ, और नेचुरल अच्छी मैनेजमेंट किसकी? नेचुरल रिसोर्सेज की अच्छी मैनेजमेंट के साथ, और पार्टिसिपेटरी एक्शन एंड एंगेजमेंट के साथ। अब इसको अगर आप कंप्लीट यहां से लेके यहां तक पढ़ते हो तो क्या लिंकेज बनती है? अभी यहाँ पे तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ रीड करना, वैसे आप आराम से करना, ठीक है? आप जल्दी जल्दी रीड करना, आपको किसी को समझाना नहीं है, मेरे को समझाना है, इसलिए मेरे को आपको आराम से बताना पड़ेगा। आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको जहां मेन पॉइंट दिखा आपको उसका आंसर दे देना है ना। बट फिर भी आप रीड करना सीखो कि हाँ क्या रीड किया हुआ समझ भी आता है क्या, है ना, वो देखते हैं। तो कहते हैं सिटी जो है उसे स्मार्ट तब कहा जाता है, ठीक है, जब वहां पे इन्वेस्टमेंट्स होती है ह्यूमन में, सोशल कैपिटल में, ह्यूमन में इन्वेस्टमेंट होती है, हम में इन्वेस्ट किया जाता है, सोशल सोसाइटी में इन्वेस्ट किया जाता है, और वही सब चीजें जो है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें हेल्प करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? लेट इट बी आप किसी जगह पे रोड बना रहे हो तो वहां पे आपको पेड़ काटने पड़ गए, और वही पेड़ आप कहीं और जगह पे लगा दो, तो लाइक आपको ग्रोथ भी कर ली, आपने डेवलपमेंट भी कर दी, और नेचर को भी हार्म नहीं पहुंचाया। तो इस तरीके से कहता है, और वहां पे हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है, और कहता है एक अच्छी नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट के साथ और लोगों के पार्टिसिपेटरी एक्शन के साथ हम ये चीज अचीव कर सकते हैं। फिर कहता इट्स अनलाइकली टू सरप्राइज मैनी, कहता ये चीज लोगों को सरप्राइज नहीं करेगी कि एशिया जो है अभी उसे रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो उसे ग्लोबल स्मार्ट सिटी लीडर कहा गया है फ्यूचर का। अभी तक जो भी आपने क्वेश्चन पढ़े थे ना, अभी तक वहां तक आप पहुंचे नहीं हो कहीं भी, ठीक है? यहां तक रीड करा। कहता द स्टडी, एक स्टडी हुई, व्हाइट पेपर टाइटल था उसका, व्हाइट पेपर के व्हाइट पेपर ऐसे समझो कि मे बी व्हाइट पेपर इज अ मैगजीन, ठीक है? उसने एक स्टडी पब्लिश करी, और टाइटल क्या दिया था उसने? उस स्टडी का टाइटल क्या दिया था? एवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट सिटीज, ठीक है? उसमें उसने क्या कहा? अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ स्मार्ट सिटीज एंड कनेक्टेड कम्युनिटीज, यहां तक है। उन्होंने ये कहा कि जो एशिया जो है फ्यूचर में वो लीडर होगा सिटी के इनिशिएटिव्स का, मतलब जितने भी स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स होंगे वो कहां पे ज्यादा देखने को मिलेंगे? एशिया में। ये स्टडी किसने पब्लिश करी? व्हाइट पेपर ने। कहता टू की फैक्टर्स इन स्मार्ट सिटी ग्रोथ, आई आई याद आया? ग्रोथ आया? चलो, कहता दो फैक्टर्स थे स्मार्ट सिटी की ग्रोथ के लिए अकॉर्डिंग टू द पेपर। वो क्या थे? कहता है एक तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड ऑन गोइंग ग्लोबल अर्बनाइजेशन। कहता है किसी भी स्मार्ट सिटी की जो ग्रोथ होती है वो किस वजह से होती है? किस वजह से होती है? एक तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ रही होगी इसलिए ग्रोथ हो रही है, स्मार्ट सिटीज बनना शुरू हुई है। और एक दूसरा क्या था कि ये जो ग्लोबल अर्बनाइजेशन है कि रूरल एरिया से हम अर्बनाइज होते जा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या होती है? स्मार्ट सिटीज में ग्रोथ दिखती है। तो दो फैक्टर दिख गए, किस किस वजह से थी? आपका आंसर पहला क्लियर हो गया होगा, पता है आपको? आप वहां जाओगे ना, आपको ऑप्शन में सीधा आपका आंसर दिखेगा, ठीक है? तो आराम से बस यही चीज करनी है आपको। क्या करना है यहाँ पे? धीरे धीरे रीड करके दो, मेरे को समझाना है, मैं इसलिए धीरे पढ़ रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे अर्बनाइजेशन तक करा। कहता विद मोर एंड मोर पीपल चूजिंग द अर्बन लाइफ, और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? अर्बन लाइफ को चूज कर रहे हैं। कहता देयर इज अ ग्रेटर नीड फॉर एफिशिएंसी दैट स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स अफोर्ड, मतलब कहता यहाँ पे ज्यादा नीड है किसकी? एफिशिएंसी में, एफिशिएंसी की ज्यादा नीड है। लेट इट उसने एग्जांपल दिए, कहता स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स अफोर्ड थिंक लंदन एंड न्यूयॉर्क कंजेशन रिड्यूसिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव्स। तो कहता है याद रखना ऐसा नहीं है सिस्टम आप क्या कर लोगे, स्मार्ट सिटी बिल्ड कर लोगे।
कहता एग्जाम्पल दी उसने, कहता लंदन और न्यूयॉर्क में जो कंजेशन हुई थी ना, मतलब ऐसा हुआ था, ऐसा समझ लो कि उन्होंने स्मार्ट सिटीज तो बना दी, बट ट्रांसपोर्ट के लिए जगह नहीं बची, है ना, ऐसा ना हो ना, ऐसी डेवलपमेंट ना हो। तो कहता है इंडिया जो है ऑन इट्स डेवलपमेंट पाथवे फेसेस सिमिलर अर्बन चैलेंज, और अगर इंडिया ऐसा करती है ना तो उन्हें भी सिमिलर अर्बन चैलेंज जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। सिटीज तो बना देंगे बट मे बी रोड्स ना बन पाए वैसे, ठीक, कंजेशन हो जाए। चलो, कहता अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, अब 2011 का कुछ क्वेश्चन था तो मेरे को इस पे फोकस करना है, ग्रोथ पे फोकस करना है, मेरे को पूरा समझाने के लिए पूरा रीड करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, एग्जाम में आराम से लोगे। कहता अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस अबाउट 32% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन एरियाज। तो कहता 2011 के अकॉर्डिंग 32% जो कंट्री की पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में रहती थी, एज अगेंस्ट टू 28% इन 2001। मतलब 2011 में 32% कहां पे थी, अर्बन एरियाज में, और 2008 एक में 28% थी अर्बन एरियाज में, मतलब 2001 में 28% थी और 2011 में 32% ऐसी पॉपुलेशन थी जो अर्बन एरियाज में रहती थी, और 17% कब रहती थी, 1991 में, ठीक है। पीछे को चलाइए, कहता प्रोजेक्शन ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया 2011 डाटा सजेस्टेड दैट अर्बन पॉपुलेशन वाज अबाउट टू ग्रो एट द पेस ऑफ 2.83%। तो उसने ये बोला कि ये जो मेरे को देखने को मिला ना 1991 से आपका कितना, 1991 में 17% था, 2001 में 28% था, और उसके बाद देखा जाए 2011 में 32% था, मतलब ये कंट्री अर्बनाइज हुई है ऐसे। तो कहते हैं ये जो अर्बनाइजेशन का रेट मेरे को देख रहा है, मिल रहा है, ये कितने 2.83% के करीब है। और ऐसा देखने को मिला कि 340 मिलियन लोग जो थे, मतलब 34 करोड़ लोग जो थे पहले अर्बन सिटीज में रहते थे, बस वो 34 से कितने हुए, 59 करोड़ 590 मिलियन हुए, ठीक है। हुए नहीं है, कहता क्या होंगे, हो जाएंगे कब तक, कहता 2030 तक। कहता लिविंग इन एटलीस्ट 60 सिटीज, और ये सारे के सारे लोग कहाँ रह रहे होंगे, 60 सिटीज के अंदर जो अर्बनाइज्ड हो चुकी होंगी। कहता विद पॉपुलेशन ऑफ विद पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 1 मिलियन बाय 2039, और 2039 तक देखा जाए तो आपकी पॉपुलेशन जो है 1 मिलियन से और बढ़ जाएगी। कहता मोस्ट एस्टिमेट्स कंसीडर्ड इंडिया टू बी 50% अर्बनाइज्ड, कहां से पहुंचे 50% अर्बनाइज्ड, और ऐसा माना जाता है कि 2039 तक क्या होगा कि 50% ऑफ कंट्री जो होगी वो अर्बनाइज हो चुकी होगी। 1991 में 17%, 2001 में 28%, 2011 में 32 थी, और उन्होंने कहा 2039 तक 50% अर्बनाइज हो जाएगी, ठीक है। टेक्निकल में भी हमें इस वक्त पैसेज रीड करना चाहिए आराम से, मैं लास्ट में बताता हूं आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने लिखा इंडिया वुड हैव टू स्पेंड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, टू कीप दैट पेस विद दैट, और कहता इसी पेस के साथ चलते रहने के लिए ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडिया को कम से कम कितना पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे, 1.2 ट्रिलियन इन इट्स अर्बन एरियाज, ठीक है। कहता वाइल वर्ल्ड वाइड देयर इज अ कॉल टू बैटल ग्लोबल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज, poverty, inequality, sporadic development in developing societies, though transformative sustainability, innovation and low carbon society, there is a smoldering pressure from Indian urbanities। तो पहले इसको आराम से समझते हैं। देखो तुम ज्यादा रीड करोगे ना, ज्यादा ज्यादा, फिर तुम फंस जाओगे। एकदम से सारा रीड नहीं करना, एक एक लाइन आराम से रीड करना। कहता वाइल वर्ल्ड वाइड देयर इज अ कॉल टू बैटल ग्लोबल चैलेंजेस, और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो बड़े सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। क्या क्या, क्लाइमेट चेंज फेस करना पड़ रहा है, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और स्प्रेडिक डेवलपमेंट, जो धीरे बड़ी स्लो डेवलपमेंट है वो फेस करनी पड़ रही है। कहता है इन डेवलपिंग सोसाइटीज थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबिलिटी, और कहता इसी को समझ लो डेवलपिंग कंट्री में जो है ये सब अगर आप चाहते हो कि ना हो तो ट्रांसफॉर्मेटिव सस्टेनेबिलिटी से आपको इसे अचीव करना पड़ेगा। कहता इनोवेशन एंड लो कार्बन सोसाइटीज, कहता देयर इज अ स्मॉल्डरिंग प्रेशर फ्रॉम इंडियन अर्बनिटीज फॉर एनहांस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन। अब कहता ऐसा समझ लो इंडिया पे ना एक प्रेशर सा है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इंडिया पे एक प्रेशर है, इंडियन अर्बनिटीज की बात कर रहा है, तो कहता है इंडियन अर्बन सिटीज जो है इन पे एक प्रेशर है जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वो प्रॉपर प्रेशर पता क्या है, प्रेशर है कि ग्रोथ का, मतलब लो ग्रोथ का, जॉब क्रिएशन का,
ठीक है। सिस्टम एफिशिएंसी का, क्या इंडिया में सिस्टम की एफिशिएंसी है क्या? नहीं है। सिस्टम, तुम्हें पता है कितने घोटाले होते हैं, तो ठीक है, तो कहते हैं इंडिया पे ये प्रेशर है। अर्बन रिन्यूएबल का, म्युनिसिपल रिफॉर्म्स का, इंटरनेशनल लिविंग स्टैंडर्ड्स का, तो कहता है ये जो है ये हम मीट नहीं कर पाएंगे। ये हम पे प्रेशर है, इंडियन अर्बन एरियाज पे ये प्रेशर है कि वहां पे शायद जॉब क्रिएशन ना हो पाए, सिस्टम फेलियर हो जाए, ये सब प्रेशर है हम पे। कहता हेंस विद द रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ, और कहता एक रीसेंट अनाउंसमेंट हुई जहां पे 100 न्यू स्मार्ट सिटीज बनाने का प्रोजेक्ट लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और स्ट्रेटेजिकली रिस्पॉन्ड करा है टू बोथ द इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक ऑडियंस को। और गवर्नमेंट ने बताया कि हाँ कि हम 100 स्मार्ट सिटीज जो है वो बनाने जा रहे हैं। कहता विद एरियाज टू सिटीज इन इज इंक्रीजिंग, और जो एरिया है जो सिटीज का वो बढ़ा रहे हैं। कहता द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर क्लेरिफाइड दैट, सॉरी सर कहाँ पे, ओके सॉरी, क्या लिखा हुआ है, सॉरी एक सेकंड को। कहता विद डेवलपमेंट reaching an increasingly large number of people, the pace of migration from rural areas to cities is increasing। वही वही लिखा हुआ, सॉरी, कि कहता है ये चीज जो है लोगों तक जब पहुंच रही, तो ये चीज देखने को मिल रही है, रूरल एरिया से सिटीज की तरफ लोग आपके क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं, मतलब रूरल से कहाँ कन्वर्ट होते जा रहे हैं, अर्बन एरियाज में। कहते हैं ये जो डेवलपमेंट मिनिस्टर थे उन्होंने ये क्लैरिफाई करा कि स्मार्ट सिटी प्लान जो है फर्दर ये सजेस्ट करता है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट स्कीम्स होंगी। स्मार्ट सिटी प्लान जो उन्होंने बोला है ना, 100 सिटीज प्लान वो बनाएंगे, तो उसने उन्होंने क्या बोला कि 2 डिफरेंट स्कीम्स होंगी। जैसे ये, अब ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि 2 डिफरेंट स्कीम्स होंगी। वो क्या होगी, एक तो ये होगी कि 500 अर्बन हैबिटेशंस को क्या किया जाएगा, रिन्यू करा जाएगा। मतलब जो 500 आपकी अर्बन सिटीज जो हैं बनी हुई हैं, आपकी जो अर्बन एरिया जो हैं उनको और इम्प्रूव करा जाएगा। एक स्कीम तो ये है, एंड द अदर्स जो है फॉर स्मार्ट सिटीज, और दूसरी वाली स्मार्ट सिटीज के लिए स्कीम है आपकी। कहते दिस एज वी नो हैज नाउ मटेरियलाइज्ड इनटू द अटल मिशन फॉर द रिजेनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्मार्ट सिटीज मिशन रिस्पेक्टिवली। ये कुछ मिशन के नीचे फिर उसने बात कर दी, मिशन भी इंपॉर्टेंट है। कहता कहां पहुंचे, मिशन रिस्पेक्टिवली स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट वाज बोर्न इन 2008। और पता है स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट कब आया था, 2008 में। कहते जब आईबीएम ने इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा था, स्मार्टर प्लेनेट इनिशिएटिव। तो ये हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा हम यहाँ पे आएंगे इसको ढूंढने। चलो आगे, कौन सी, देख लेंगे बाद में, चिंता मत करो, इतने आराम से चल सकते हैं, गाड़ी चल सकते हैं, ठीक है। कहता देर आर सम सक्सेसफुल स्मार्ट सिटीज इन अदर कंट्रीज। कहता वहां पे अलग कंट्रीज की बात करें तो कुछ यार सामने से ना, पास से मेरे को थोड़ा सा लग रहा है, लाइट पड़ रही है ना। तो कहता देर आर सम सक्सेसफुल स्मार्ट सिटीज इन अदर कंट्रीज सच एज एम्स्टरडेम, बार्सिलोना, स्टॉकहोम। तो कहता ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्मार्ट सिटीज की जो आपकी बनी हुई। कहता इट इज एक्सपेक्टेड दैट इंडिया बाय 2050 70% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन सिटीज। और ये एक्सपेक्ट करा जाता है कि 2050 तक 70% जो पॉपुलेशन होगी वो सिटीज में रह रही होगी। बट द प्रेजेंट सिटीज आर नॉट कैपेबल टू अकोमोडेट द ग्रोइंग माइग्रेंट्स। बट ऐसा समझो कि ये जो प्रेजेंट सिटीज अभी के टाइम पे है ना, ये नहीं रख सकती, ये जो ग्रोइंग माइग्रेंट्स है ना, जो रूरल से अर्बन एरियाज की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तो सिटीज अभी उनको अकोमोडेट नहीं कर सकती, उन्हें घर प्रोवाइड नहीं कर सकती स्मार्ट सिटीज। 500 न्यू सिटीज आर नीडेड। और कहते हैं इसी चीज को खत्म करने के लिए कि उन लोगों को जगह मिल जाए रहने के लिए, तो 500 न्यू सिटीज जो है बनानी पड़ सकती, बनानी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फ्यूचरोलॉजिस्ट। टू एड्रेस दिस चैलेंज गवर्नमेंट इंडिया लॉन्च्ड स्मार्ट सिटी मिशन इन 2015। और इसी चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन जो है स्टार्ट करा। और उन्होंने 98 सिटीज सिलेक्ट करा अंडर दिस प्रोजेक्ट ही हम 98 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। जम्मू इज आल्सो दैट कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का पार्ट था। एंड दीज सिटीज विल बी डेवलप्ड एज स्मार्ट सिटीज इन 5 years। और कहता है ये सिटीज जो हैं इनको स्मार्ट सिटी बना दिया जाएगा अगले 5 सालों में। इन द फर्स्ट स्टेज, पहले स्टेज में क्या हुआ, 20 सिटीज को सिलेक्ट करा गया 2015-16 में, 20 सिटीज को सिलेक्ट करा गया। फॉर द नेक्स्ट 2 year, अगले 2 सालों के लिए 40 to 38 सिटीज को क्या करा गया,
इस मिशन के लिए सिलेक्ट करा गया। एंड इन द वेस्ट स्मार्ट सिटी इज मोर आईटी फोकस्ड। और उन्होंने ये बोला कि जो वेस्ट साइड है आपका इंडिया का, वेस्ट मीन्स आपका गुजरात, राजस्थान, आपका केरला, उसके बाद आप गोवा, ये जो आपके वेस्ट वाली जो स्टेट्स आपकी थी, ठीक है, तो ये ज्यादा किस पे फोकस उन्होंने बोला यहाँ पे हम करेंगे, स्मार्ट सिटीज अगर बनाएंगे इस जगह पे तो ज्यादा आईटी फोकस्ड होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उस पर ज्यादा फोकस्ड होगी। कहता विल बी इंक्लूडेड इन द मिशन। कहता इन द वेस्ट देख लिया हमने, बट हेयर इन इंडिया स्मार्ट सिटी इज वन ऑफ द, बट कहता है हेयर इन इंडिया स्मार्ट सिटी इज वन ऑफ द प्रोमिसेस एसेंशियल नीडेड लाइक। और कहता कोई अगर स्मार्ट सिटी की बात करे तो ये प्रॉमिस हमें कर देना कि हमें क्या क्या चाहिए, लाइक क्लीन वाटर चाहिए स्मार्ट सिटी में, ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी डेवलप करने के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग होनी चाहिए, ऐसा ना हो ना स्मार्ट सिटी तुम बना दो पर घरों के रेंट इतने ज्यादा हो, तो वो चीजें कुछ प्रोमिस इनको करने चाहिए कि लाइक ये सब चीजें हो। और विद द इंटीग्रेशन ऑफ आईटी सर्विसेज, और आईटी सर्विसेज मतलब आईटी सर्विसेज होंगी, कंपनीज होंगी, तो जॉब क्रिएशन भी होगी, तो वो भी होना चाहिए। कहता है द स्मार्ट सिटीज इन इंडिया आर बीइंग डिजाइंड टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ऑल्सो टू गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन। स्मार्ट सिटी इसीलिए बनाई जा रही है ताकि क्या हो, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके और डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन को मिल सके। कहता द अप्रोक्स बजट फॉर दिस मिशन इज 1 लाख करोड़ रुपीज। और अप्रोक्स कितना बजट है, 1 लाख करोड़ रुपीज। कहता सेंटर विल प्रोवाइड 48,000 करोड़ और नेक्स्ट 5 साल के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 48 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी। 1 लाख कुछ का मिशन है, 48,000 वो प्रोवाइड करेंगे, 48,000 वो प्रोवाइड करेंगे। कौन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके इस मिशन पे काम कर रहे हैं। कहता ऑन द टॉप ऑफ दिस, इस चीज के ऊपर भी एक चीज है, कहता इन्वेस्टमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो ये जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी ये ऐसा है कि बैंक्स में से भी ली जाएंगी, बैंक्स में जो कैश फ्लो कर रहा होता है वहां से भी, या फिर आप ऐसे समझ लो कि आपके प्राइवेट जो चीजें, प्राइवेट ऐसे समझ लो भी काम चलता है, तो बड़े बड़े आपके जैसे अब अंबानी, ये सब टाटा, ये सब, तो इनसे भी इन्वेस्टमेंट जो है वो ली जाती है। हाँ ठीक है। कहता देयर आर सेवरल प्रोस एसोसिएटेड। अभी प्रोज की बात कर रहे हैं, मतलब इसके एडवांटेजेस की, स्मार्ट सिटी एडवांटेजेस की कर रहा है, फिर डिसएडवांटेज की भी करेगा, बस फिर हमारा पैसेज खत्म हो जाएगा। तो कहता है देयर आर सेवरल प्रोज एसोसिएटेड विद दिस मिशन सच एज, कहता है ये जो मेन एम है स्मार्ट सिटी का, वो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है। तो ये अच्छी बात है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात, एडवांटेज है स्मार्ट सिटी की। अच्छा पानी मिलेगा, सैनिटेशन सर्विस मिलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। स्मार्ट सिटी जो है एक स्मार्टर सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी, पब्लिक डाटा अच्छा प्रोवाइड करेगी। ऐसा समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी होगी, 100% ट्रीटमेंट ऑफ वाटर वेस्ट होगा कि वाटर वेस्ट ना हो, इस तरीके से डेवलपमेंट हो। कहता वाटर क्वालिटी मेजर करी जाएगी। स्मार्ट सिटीज जो है वो एनहांस करेंगी डेवलपमेंटल एक्टिविटी उस रीजन की, उस रीजन में कितनी डेवलपमेंट हो रही है तो वो भी पेस उसका बढ़ेगा, सारे फायदे हैं। कहता लॉट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी सच एज बिल्डिंग स्कूल्स। स्मार्ट सिटी होगी तो वहां पे स्कूल्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगी, शॉपिंग मॉल्स बनेंगे, ठीक है। और यही एक्टिविटीज जो है वो बेनिफिट करेंगे उसी के सिटीजन्स को, क्योंकि जितनी सारी चीजें बनेंगी, बिजनेस ग्रो होगा, उतनी ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी, है ना, उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। ये चीज है। कहता द मेन सपोर्ट दिस राइजिंग शिफ्ट अ सस्टेनेबल मॉडल ऑफ हाउसिंग शुड बी डेवलप। और कहता है इसी चीज को लिए एक सस्टेनेबल हाउसिंग मॉडल जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। कहता है स्मार्ट सिटी इज एन इकोनॉमी ऑफ एग्लोमरेशन, it provides various opportunities and advantages to its residents. India is expanding rapidly and emergence of smart city can provide employment for many. लाइन को अच्छे से पढ़ना। कहता है ये जो स्मार्ट सिटी है ये इकोनॉमी है एग्लोमरेशन की, मतलब कि कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की, ऐसा समझ लेना कि स्मार्ट सिटी जो है ये एक कंबाइंड इकोनॉमी होती है कि लोग पार्टिसिपेट, इनका लोगों का भी इनमें पार्टिसिपेशन होता है, सबका। कहता है ये जो है एक वेरियस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगी किसको, उसी रेजिडेंट्स को, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन होगी स्मार्ट सिटी में जब नई नई चीजें बनेंगी। कहता मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड नॉट जस्ट टू आईटी पीपल बट टू मैनी जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं आईटी सेक्टर फोकस्ड होगा तो आईटी सेक्टर में ही आपको इतनी सारी जॉब मिलेंगी, बाकी मॉल्स भी तो बन रहे हैं, स्कूल्स भी तो बन रहे हैं, तो वहां भी जॉब मिलेगी। तो कहता है सो दिस कैन रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट। तो ये सारे उसके फायदे ही हैं अभी तक। कहता दिस कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स एंड ग्रोइंग नीड फॉर अकोमोडेशन इन सिटीज। कहता है ये जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। अगर आप सिटीज, स्मार्ट सिटीज बनाते हो ना, तो इससे प्रॉब्लम एक सॉल्व क्या होगी, क्या कि स्लम एरियाज कम होंगे, एक।
कहता है एंड द ग्रोइंग नीड ऑफ अकोमोडेशन इन सिटीज, और जो वो अकोमोडेशन, याद करो सिटीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे अकोमोडेशन, रूरल से जो अर्बन में शिफ्ट कर रहे थे ना लोग, उनको स्मार्ट सिटीज अपने पास रख नहीं पा रही थी, अकोमोडेशन घर प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, तो कहते हैं उसकी प्रॉब्लम भी कम होगी, क्योंकि हम स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं तो जगह जगह स्मार्ट सिटीज होंगी, लोग वहीं पे रहना पसंद करेंगे क्योंकि वहीं पे काम है। अब गांव के लोग आपके शहरों में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि काम नहीं है गांव में, है ना, इसीलिए फिर जो वो माइग्रेंट आते हैं यहाँ पे रूरल से अर्बन में, तो उनको वो प्रोवाइड नहीं कर पाते असिस्टेंस, इसलिए वो हर जगह स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, कहता स्मार्ट सिटीज, अच्छा यहाँ तक पर, अच्छा स्मार्ट सिटीज आर गोइंग टू बी मोर सिटीजन सेंट्रिक, मतलब स्मार्ट सिटीज का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो सिटीजन का ही ध्यान रखे, वहां पे डेवलपमेंट हो, वहां पे स्कूल हो, बिल्डिंग्स हो, हाउसिंग, सब कुछ हो, बट वो हो सेंटर, सेंटर किस पे, फोकस किस पे होता है, उसके सिटीजन्स पे, सिटीजन के लिए ही होता है सब कुछ। कहता है दिस विल बी अ गुड स्टेप फॉरवर्ड बॉटम अप अप्रोच इन गवर्नेंस, तो कहता है ये एक अच्छा स्टेप है जो ये नीचे से हम ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं गवर्नमेंट में। कहता है इंप्रूव्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम will reduce the cost of infrastructure, thereby making the housing cheaper and affordable। और अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होगा स्मार्ट सिटीज में, तो वो चीजें जो हैं जो आपको बहुत ज्यादा ऐसा समझ लो कि बेयर एंड टेयर के साथ पहुंचती है, वो आराम से पहुंचेगी। ठीक है, प्राइस कम होगा उन चीजों का, प्राइस कम होगा तो आपको भी फायदा होगा। फिर आगे चलते हैं, कहता दो द कैपिटल अमाउंट इज ह्यूज द बेनिफिट्स कैन रिकवर द इन्वेस्टमेंट्स इन फ्यूचर। कहता मानते हैं कि कैपिटल अमाउंट थोड़ा बड़ा होगा, बट वो जो बेनिफिट्स हैं उस फ्यूचर से वो निकल जाएंगे। मतलब कि उसने बोला, कहता 1 लाख का टारगेट तो गवर्नमेंट ने ले रखा है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वो लगा रही है स्मार्ट सिटीज में, बट कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में उस चीज से वो अपना निकाल देंगे जो भी होगा टैक्स वगैरह, क्योंकि जब भी स्मार्ट सिटी बनेगी तो वहां पे जॉब क्रिएशन होगी, टैक्स उतने ज्यादा पे होगा, तो वो आने वाले फ्यूचर में हम निकाल लेंगे उससे। कहता है इन प्रैक्टिस द स्मार्ट सिटी चैलेंज इन इंडिया नॉट सीक टेक्नोलॉजिकल लीपफ्रॉगिंग बट अ जेंट लीप ऑफ फेथ। कहता है एक चीज समझना, कहता बट प्रैक्टिकली देखा जाए स्मार्ट सिटी जो है वो एक चैलेंज है इंडिया के लिए, ना कि सिर्फ इस टेक्नोलॉजिकल पेस में, ऐसा समझना एक बहुत बड़ा स्टेप हमने लेना टेक्नोलॉजी में कि एकदम से हम यहां से यहां रूरल से हमें अर्बन की तरफ शिफ्ट होना है, तो एक बहुत बड़ा हमें स्टेप लेना है कि सीक्स टेक्नोलॉजिकल लीप फ्रॉगिंग, एक तो बहुत बड़ा एक स्टेप लेना है। बट ऑल्सो एक चीज याद रखना, एक सुनो, इंडिया में ऐसा उसने ये बोला है कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक इंडिया के लिए चैलेंज है कि आप बिल्कुल यहां से यहां तक आ जाओ, है ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एक फेथ ऑफ लीप है। फेथ ऑफ लीप का मतलब है कि जो सोच भी नहीं सकते, ठीक है, फिर भी आप सोचो कि हम ऐसा बनेंगे, है ना, तो एक बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए ये सब करना। कहता है अनलाइक स्मार्ट सिटी, स्मार्टफोन्स एंड स्मार्ट कार टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिटी कुड नीदर बी इम्पोर्टेड और नॉट ट्रांसपोर्टेड। तुम्हें इतना समझ आ रहा है? कहता है ये स्मार्ट मतलब कार्ड्स वगैरह ऐसी टेक्नोलॉजी जो होती है, तो ऐसा नहीं होता स्मार्ट सिटीज के चक्कर में, ठीक है, क्योंकि इनको आप इंपोर्ट वगैरह कुछ ऐसा कर नहीं सकते। और ये चीज याद रखना, स्मार्ट सिटीज बनेंगी ना तो वो लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से बनेंगी। ऐसा नहीं है कि तुमने एक सिटी ऐसी थी जो बिल्कुल पिछड़ी हुई थोड़ी सी थी, उसको तुमने बिल्कुल एडवांस बना दिया, लोग एकदम से पूरी चेंज हो गए वहां पे, तो ऐसा नहीं कर सकते। लोकल कंटेक्स्ट के हिसाब से धीरे धीरे जो चेंज स्मार्ट सिटीज के लिए चाहिए वो होगा। कहता ठीक है, फिर उसके बाद कहता दिस पोजेसेस न्यूमरस इंटरवीनिंग इश्यूज। अब इश्यूज की बात कर रहे हैं और कहता है यहाँ पे कुछ इश्यूज भी हमें देखने को मिलेंगे। अब मतलब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? कहता है स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव वर डेवलप द ऑलरेडी डेवलप्ड सिटीज। कहता है स्मार्ट सिटी का इनिशिएटिव जो है ना, उन्होंने बोला ना 500 अर्बन सिटीज हैं, उन्हीं को और अर्बन बनाएंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि वो उन्हीं सिटीज को डेवलप कर रहे हैं जो पहले से थोड़ी बहुत डेवलप है, तो ये उसका डिसएडवांटेज है। कहता बट नॉट द पोर विलेजेस, पोर विलेजेस को नहीं कर रहे, उन्हीं को डेवलप कर रहे हैं जो पहले से थोड़ी बहुत डेवलप है, तो ये डिसएडवांटेज है स्मार्ट सिटी बनाने का। अच्छा, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट सॉल्यूशंस टू अकोमोडेट दीज माइग्रेंट्स फ्रॉम रूरल एरियाज, इट इज बेटर टू लुक एट द सॉल्यूशन टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। कहता है यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपको उसने क्या बोला था कि आप रूरल से अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है, रूरल की अर्बन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है? गवर्नमेंट को ये दिख रहा है कि वो जो रूरल से अर्बन की तरफ लोग आ रहे हैं, हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्या करके? स्मार्ट सिटीज बना के। बट रेदर देन शायद गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी चाहिए गांव में, ठीक है, ताकि लोगों को वहां से आना ही ना पड़े, स्मार्ट सिटीज में भी ना आना पड़े। ऐसा समझ आ रही? तो कहता है ये भी एक डिसएडवांटेज है, आप ऐसा भी तो कर सकते थे। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है वो लगने वाली है, और फिर ऐसा हो सकता है कि शायद
क्या हो जाए, जब घर गुर लेने तुम जाओ स्मार्ट सिटीज में, वो बहुत ज्यादा महंगे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो कहते हैं ये कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी। कहते हैं स्मार्ट सिटीज आईटी फोकस्ड होगी बहुत ज्यादा, तो ऐसा हो सकता है कि डाटा वगैरह जो है, हमारा डाटा कलेक्शन जो है, जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो हमारी प्रीवेसी है, डाटा जो है वो लीक होने के भी चांसेस हो सकते हैं, तो इस पे भी रिस्क होगा हमारा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो इसने यहाँ पे बताई हैं। अब सीधा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो जितने भी बच्चे यहाँ पे अभी तक जुड़े हैं, जो यहाँ पे क्लोजेस्ट आप रीड कर, सॉरी अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रीड करे हो, आप क्वेश्चन पे आते आराम से आंसर देते आप देना। पहला क्वेश्चन था, कहता अकॉर्डिंग टू द पैसेज मेरिट्स क्या थे स्मार्ट सिटी मिशन के इंडिया में। कहता इट विल प्रमोट डेवलपमेंट एंड आल्सो एनहांस द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ रीजन। सही है, वो सही बात है, मेरिट्स यही थे, वो चीज स्मार्ट सिटी मिशन का यही तो था कि वो डेवलपमेंट करना चाहते थे और डेवलपमेंट एक्टिविटीज रीजन की इंप्रूव करना चाहते थे, ये इसका मिशन में था, बिल्कुल था। कहता हाउसिंग फॉर ऑल इज द मेन एम ऑफ स्मार्ट सिटी एज ड्यू टू राइजिंग अर्बनाइजेशन अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज रिक्वायर्ड। कहते सबको घर प्रोवाइड करना, ठीक है, स्मार्ट सिटी में, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो हो रही थी, स्मार्ट सिटीज बनाई तो तभी जा रही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक्स आर यूज्ड टू सेंड गाइडेंस डाटा टू द नेटवर्क, ऐसा कुछ भी नहीं हमने पढ़ा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे सिर्फ लोगों को इंप्रूव करने की बात करी जा रही, तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपका बिल्कुल सही है। आगे सेकंड पे चलते। कहता अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स, ग्रोथ में क्या क्या था, एक तो पॉपुलेशन बढ़ रही थी और ग्लोबल अर्बनाइजेशन थी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑनगोइंग ग्लोबल अर्बनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, नहीं टाइम लग रहा ना, आराम से कर रहे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, सही कौन सा है पैसेज के अकॉर्डिंग। कहता एस्टिमेट किया जाता है 50% जो कंट्री होगी अर्बनाइज वो 2030 तक होगी। पागल हो क्या, याद करो 2039 तक होगी, ऐसा बोला था वहां पे, तो ये गलत है। कहता स्मार्ट सिटी वुड नॉट प्रोवाइड स्मार्ट सॉल्यूशन सच एज पब्लिक प्रोवाइडिंग पब्लिक डाटा इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज, यहां लिखा है वुड नॉट प्रोवाइड। कहता स्मार्ट सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी, स्मार्ट सिटी ने तो बोला मैं प्रोवाइड करूंगी कि आपको अच्छा डाटा भी मिलेगा, वाटर ट्रीटमेंट वेस्टेज जो होगा वो भी किया जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत। कहता 2011 के अकॉर्डिंग ये सही है, 32% कहां पे रहते थे, 2011 के अकॉर्डिंग 32% कंट्री की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में थी और 28% थी 2001 में, और ये हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर सी सही है, ओनली ओनली थर्ड। ऑनलाइन आप भी आंसर दो, आप भी आंसर दो, चलो। कहता अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसएडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज क्या, साइबर अटैक होता हो सकता है हमारे डाटा पे, घरों के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, और सिर्फ पोर पोर विलेज को नहीं इंप्रूव कर रहे, सिर्फ वही उनको इंप्रूव कर रहे हैं जो पहले से डेवलप है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे। कहता है एज देयर विल बी ह्यूज इन्वेस्टमेंट इट विल मेक लाइफ स्मार्ट सिटीज मोर कॉस्टली, ये डिसएडवांटेज थी उसकी, कि ज्यादा वहां पे अनअफोर्डेबल जिंदगी हो सकती है, शायद वहां पे शहरों के खर्चे ज्यादा हो जाए, तो ये बिल्कुल सही है। कहता ड्यू टू ओवरलाइंस डिजिटलाइजेशन साइबर अटैक भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सब कुछ डिजिटल डिजिटल कर रहे होंगे तो हमारा डाटा भी अनसेफ होगा, ये भी देखा हमने, ये भी सही है। कहता है इनिशिएटिव जो है एम करता है टू डेवलप ऑलरेडी डेवलप सिटीज नॉट द पुअर विलेजेस, ये भी डिसएडवांटेज है। ऑल आर करेक्ट, सारे सही है यहाँ पे, सारे सही है। नरगिस, दीपाली, ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या ये दिख रहा है आपको, ये है आपका ऑप्शन नंबर डी आपका लास्ट वाला। अब यहां पे आओ। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मेंशन्ड करेक्ट, अब ये देख लो, कहता मेंशन करा गया है करेक्ट एज पर द प्रोजेक्शन ऑफ सेंसस 2011। कहता 2011 का अगर हम डाटा देखें तो 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या चीज हमें दे रखी है, 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग, आपको किसी और डाटा की बात नहीं करनी, आपको 2011 के डाटा की बात करनी है, ठीक है। तो 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें सही है। तो कहता है जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगी एट द पेस ऑफ 2.83%। याद करो, क्या जो अर्बन पॉपुलेशन जो थी, क्या वो 2.83% के रेट के साथ इंक्रीज कर रही थी, 1991 में 17% थी, ठीक है, 2001 में 28, 2011 में 32, और उन्होंने बोला कि वो कितने से इंप्रूव कर रही थी, 2.83% के हिसाब से, ये सही है। और उन्होंने बोला था कि पहले 34 करोड़ कुछ पॉपुलेशन थी 2008 में,
अब 590 मिलियन थी 2030 में हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे लिख रखा है उसने, एक बार तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो 2011 में 2.83% की पेस के हिसाब से बढ़ रही है, 340 मिलियन से 590 मिलियन 2030 तक होगी, लिखा हुआ है। तो पहला पहला बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, बताओ हाँ है ना? पक्का? पक्का? कहता मोर देन 1 मिलियन पॉपुलेशन विल लिव, ये गलत है, 2025 तक थोड़ी था, 2050 के बाद का था। कहता ड्यू टू इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया वुड हैव स्पेंट 1.2 ट्रिलियन। कहता ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ये वाली स्टेटमेंट सही है, 98 सिटीज, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। बट उसने क्वेश्चन में शायद 2011 का डाटा पूछे, और 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग 2000 कहां गया, 2000 सॉरी 2011 का डाटा जो था ना, 2011 का जो डाटा था ना, उसके अकॉर्डिंग ये चीज सही थी, उसके अकॉर्डिंग ये चीज सही थी कि 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया 2011 डाटा सजेस्ट दैट अर्बन पॉपुलेशन इतने परसेंट के साथ बढ़ेगी। ये उसने सिर्फ डाटा की बात करी, इसलिए हमें डाटा वाला आंसर ही सही करना है, आपको और कोई सही नहीं करना है। ठीक है, चलो इसका आंसर दो। ओके, तो पहला वाला सही होगा, उसमें पहले वाला सही होगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। कहते स्मार्ट सिटी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था आईबीएम में एज अ पार्ट ऑफ स्मार्टर प्लेनेट इनिशिएटिव। तो स्मार्ट सिटी कंसेप्ट 2008 में हुआ था, आया था, याद करो, पहले पहले हमने रीड करा कि 2008 में स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट आया था, इंट्रोड्यूस करा था आईबीएम ने, और वो था स्मार्टर प्लेनेट इनिशिएटिव। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है ना। उसने पूछा कि नॉट ट्रू। कहते जो बजट था स्मार्ट सिटीज का वो 2 लाख करोड़ था, याद करो 1 लाख करोड़ था, तो गलत कौन सा है? बाकी सारे 2015-16 जो था पहला स्टेज हुआ था, जहां पे 20 सिटी सिलेक्ट करी थी, और 2000 दूसरे स्टेज में 40 से 38 सिटी सिलेक्ट करी थी। कहता गवर्नमेंट ने 2 स्कीम दी थी, 2 ही थी ना, क्या क्या? एक तो फुलफिल करे अर्बन डेवलपमेंट को, और दूसरा क्या था, वही कि स्मार्टर सिटीज पे ध्यान दिया जाए। तो 2 स्कीम ली थी ना, किसने? चलो गवर्नमेंट ने। अब यहां पे क्वेश्चन आता है स्मॉल ड्रिंक का, वहां लिखा होता है स्मॉल ड्रिंक प्रेशर, लिखा था स्मॉल ड्रिंक प्रेशर। कहता है ऐसा प्रेशर, ऐसा समझना, ऐसा प्रेशर जो धीरे धीरे बढ़े। अब यहाँ पे रिसेसिंग, कंजीलिंग, ग्लेशिएटिंग और सस्पेंडिंग। अब यहाँ पे मतलब हमें सस्पेंडिंग का मतलब पता है कि किसी को क्या कर देना, निकाल देना, ठीक है। हमें ग्लेशिएटिंग का मतलब पता है, ग्लेशियर सा लग रहा है, ग्लेशियर सा, है ना। कहता पानी से बर्फ बन जाना, ग्लेशिएटिंग, ये भी छोड़ दो। कंजीलिंग होता है जमना, जमना समझ लो, जमना नहीं, तुम ऐसा समझ सकते हो कि हवा से, भाप से पानी बन जाना, ऐसा समझ लो कंजील होना। तो ऐसा इसका इसका कुछ ऐसा मतलब होता है। रिसेसिंग होता है डाउनफॉल, तो निकाल दो, एक ही बचता है फेस्टरिंग। तो फेस्टरिंग इज द सूटेबल आंसर फॉर द स्मॉल ड्रिंक। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहां पे देखो इंटरवीन, इंटरवीन करने का मतलब पता क्या होता है आपको? उनने जब उसने पता क्या बोला था, कहता ये सब चीजें अगर आप पैसेज, मैं पैसेज पे आपको लेके चलूं, एक सेकंड दो मेरे को, अगर मैं आपको पैसेज पे लेके चलूं, आपको मतलब समझाता हूं इंटरवीन का। आपको ना पैसेज रीड करना पड़ेगा, कई बार आपको जाना पड़ेगा वापस। यहां पे देखना, कहता दिस पोजेसेस, सॉरी कहां गया, ये लिखा है ना न्यूमरस इंटरवीनिंग इश्यूज। कहता सुनना, अगर हम ये सब करेंगे, अगर ये सब डेवलपमेंट भी होगी, सब कुछ होगा, इसकी वजह से कुछ डैश इंटरवीनिंग इश्यूज बाहर आएंगे, मतलब कुछ इश्यूज बाहर आएंगे। उसने ये बोला कि अगर ये सब चीजें होंगी ना, ये सब चीजें होंगी, चलो ठीक है वो बात की बात है, मतलब कहता कुछ इश्यूज भी तो बाहर आएंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी तो बाहर आएंगी, तो वो बाहर आने की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा? मेडलिंग, मेडलिंग होता है आपने लड़ रहे हो किसी के साथ, झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करना, मेडल। मेडल होता है कि मेरी इसकी बात चल रही है, बीच में टांग घुसेड़ दी अपनी, मेडल, है ना, बीच मिडिल, मिडिल में बीच में टांग में घुसेड़ देना, ऐसा भी नहीं है। रिकनसाइलिंग, वापस से मेल मिलाप करना, रिकनसाइल करना, ठीक है। कहता इवैक्यूएटिंग, बाहर निकलना, तो ये भी थोड़ा लग रहा है कि बाहर आई, कुछ ऐसा कुछ लग रहा है, तो ये सूटेबल हो सकता है इसका। इंटरसीडिंग, इंटरसीडिंग, इंटरसीडिंग ऐसा समझ ले,
ऑब्ट्रूडिंग, सॉरी, ऑब्ट्रूडिंग का मतलब होता है बीच में पढ़ना। मतलब किसी को ऐसा समझो कोई काम कर रहा है, उसे काम ना करने देना, उसके बीच में पढ़ना। ठीक है। इंटरसीड का मतलब ऐसा समझ लो आप यहाँ पे सेम लाइक कि मतलब बाहर निकलना, कुछ ऐसा ही लगता है इसका अभी, बट ज्यादा सूटेबल ये है इवैक्यूएट, कुछ चीजें बाहर निकल के आई हैं, वो इंटरवीनिंग का यहाँ पे सूटेबल है। इंटरसीडिंग का एक बार मैं तुम्हें देख के बताऊंगा। ठीक है, प्रॉपर प्रॉपर नहीं याद आ रहा। कहता एग्लोमरेशन की बात कर रहे हैं, तो एग्लोमरेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। एग्लोमरेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, बट उसने पूछा क्या? अपोजिट पूछे। ठीक है। तो एग्रीग्रेशन बिल्कुल सही है, असेंबलेज बिल्कुल सही है, बट ये पता क्या है, ये सिनोनिम्स है सारे। अच्छा, कॉन्वर्जेंस का मतलब भी सही है, अमासमेंट का मतलब भी सही है, ये सारे सिनोनिम्स हैं। आपको पूछा क्या उसने? ऑपोजिट, वो क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है अलग होना, डिफ्यूज होना, अलग होना। तो अपोजिट पूछा था, एग्लोमरेशन का इकट्ठा होना था। कहता अकोमोडेट का मतलब क्या होता है? किसी को सहारा देना, है ना? जैसे अकोमोडेट ने बोला था ना कि स्मार्ट सिटी जो है वो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उसे अकोमोडेट नहीं कर पा रही, उनको घर नहीं दे पा रही, अकोमोडेट नहीं कर पा रही। बस आपको बताना क्या है? अपोजिट। अपोजिट बताना है। एट्यून क्या होता है? उसके साथ साथ में इंटीग्रेट होता है, इकट्ठा हो जाना। अकॉर्ड, साथ साथ में चलना। कस्टम, ये भी सारे साथ में ही है, बचता सिर्फ एक है, डेलिबिटेट। इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज तुम किसी को असिस्टेंस कोई प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। ऐसा अकोमोडेट का मतलब होता है लेट इट बी। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, तुम मेरे घर पे आते हो, तो मैं तुम्हें 10 दिन घर दे देता हूँ अपना रहने के लिए, तो मैंने तुम्हें अकोमोडेट करा। अरे तुम्हें सहारा दिया है, मतलब घर रहने के लिए दिया है। अकोमोडेट नहीं कर पा रहे, दैट इज, उसका उल्टा क्या होगा? डेलिबिटेट। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो कल भी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को। अगर आपको ये थोड़ा सा इजी लगा है, ठीक है, ये आपके, मैंने सिंपल बताऊं तो ये बैंक पीओ लेवल का सीधा लेके आ गया था। ये बैंक पीओ में ये आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस तरीके से आते हैं। अब मैं तुम्हारे एग्जाम के लिए जो तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकते हैं इजी इजी, जहां पे आपको पांच पांच क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगा। मैं आपके लिए देखता हूँ न्यूज़पेपर से कुछ मेरे को करंट करंट का कुछ मिलता है, तो हम कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं तुम्हें एक फाइल भी दे दूंगा अलग से, सॉल्व करना घर बैठ के आराम से। ठीक है। तो इतना रखते हैं आज के लिए। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। क्लास समझ आई, यस लिख दो एक बार। एक बार यस लिख दो अगर क्लास समझ आई है। और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी शेयर कर देना मेरे साथ। ठीक है, अपने ग्रुप में आप बोल देना, बता देना, मैं तुम्हें उसमें हेल्प कर दूंगा। और टेक्निकल, क्या नाम है, टेक्निकल वोकैब के लिए कुछ तुमने कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वोकैब मैं करवाने वाला हूँ, मैं करवाऊंगा वोकैब, तुम्हें चिंता मत करना उसके लिए। मैं तुम्हें वही वोकैब करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत सही होगी। ठीक है, चिंता मत करो। इतना रखते हैं आज के लिए। थैंक यू एवरीवन।